वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। जैसे कि रजी ये वाले सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ करेंगे सब मॉड्यूल्स के लिए तो आपके डिज़ायर बैंड्स बहुत जल्दी ही और इजी वे में आएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अब वीडियो स्टार्ट करते और ज़्यादा बोर नहीं करते। जैसे कि रजे सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग। जैसे कि रजे बच्चों को रीडिंग मॉड्यूल सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है, तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी। जैसे कि रजे पहले तो अपना माइंड सेट बनाना बहुत ज़रूरी है कि आपने आइल्स क्लियर करनी है, तो रीडिंग भी क्लियर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके रीडिंग में डिज़ायर बैंड स्कोर्स नहीं आएंगे तो आप आइल्स में कैसे डिज़ायर रिजल्ट पा पाएंगे और कैसे आप फॉरेन कंट्री में जा पाएंगे, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में। जैसे कि रजी सबसे पहले आपको रीडिंग के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कि रजी मैं सब वीडियोस में बताती हूँ कि आपको रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। जैसे कि आप न्यूज़पेपर 10 डेज़ के लिए रीड कर सकते हो, उसके बाद आप रीडिंग में शिफ्ट हो सकते हो। तो जैसे कि ये ट्रिक बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगती है, तो उसके लिए मैं एक और मेथड है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि रजी जो सेकंड मेथड है वो है आप रीडिंग पैसेज करो। रीडिंग पैसेज जैसे कि तुझे फर्स्ट 2 रीडिंग पैसेज करो, वो इतने फोकस के साथ करो जैसे कि उन्हें मतलब कि जैसे सपोज मान लीजिए 27 क्वेश्चन है, 27 में से आपको 25 क्वेश्चन करेक्ट जाने चाहिए। ये वाले मेथड से आप कर सकते हैं। उसके बाद आप थर्ड पैसेज पे मूव ऑन कीजिएगा। जैसे कि जब आपके पहले 2 पैसेज अच्छे से करेक्ट होने शुरू हो जाएं, जैसे कि सपोज आपको 50 मिनट्स भी लग रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पहले उन 2 पैसेज पर फोकस कीजिए बिकॉज वो पैसेज इजी आते हैं एज़ कम्पेयर टू थर्ड पैसेज। तो जैसे कि रजे आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। साथ के साथ रजे जो आंसर्स आपके रॉन्ग होते हैं तो उसी रीडिंग को आप दोबारा से कीजिए और चेक कीजिए वो आंसर्स आपके क्यों रॉन्ग हुए हैं विदाउट एनी वन हेल्प। किसी की भी हेल्प नहीं लेनी, किसी भी टीचर की हेल्प नहीं लेनी। जब वो आंसर्स आप खुद चेक करेंगे तो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगी जो उन्होंने क्वेश्चन के पीछे यूज़ किए होते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे कि रजे राइटिंग बच्चों को सेकंड मॉड्यूल है जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे कि रजे राइटिंग में मैं एक चीज़ जो है सजेस्ट करना चाहूँगी। जैसे कि रजे काफ़ी बच्चों को आइडियाज़ गैदर करने नहीं आते कि आइडियाज़ हम कैसे जनरेट करें। तो आइडियाज़ जनरेट करने के लिए मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई है, जिसमें रजे मैंने नेटफ्लिक्स की और यूट्यूब चैनल्स की वीडियोस बताई हुई हैं। आप वो वाले देख सकते हैं, उससे आपको राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ के साथ आपकी रजे उससे लिसनिंग भी इम्प्रूव होगी। अब हम बात करते हैं जैसे कि रजे सबसे पहले चीज़ तो आ जाती है कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि उस हर एक ऐसे टाइप का क्या फॉर्मेट है, उसमें कितने पैराग्राफ्स आएंगे, उसको कैसे लिखना है प्रॉपर वे में। राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2 के बारे में आपको प्रॉपर फॉर्मेट पता होना चाहिए। सेकंड चीज़ आ जाती है रजे अगर आपकी बैंड स्कोर्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा है राइटिंग में तो आपको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ करने चाहिए। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे तो आपके बैंड स्कोर्स जो डिज़ायर सपोज मान लीजिए आपकी डिज़ायर बैंड स्कोर 7 या 7.5 है या इससे ज़्यादा हैं, जब मान लो जो सपोज 6.5 हैं तो भी आपको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ करने चाहिए। उससे आपके जैसे कि नॉट ओनली बट आल्सो ये वाली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी बनी हुई है, वो सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं और आपको बहुत जल्दी तरीके से समझ आ जाएगा और कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। जैसे कि रजे अब हम बात करते हैं आगे। जैसे कि रजे अब हम बात करेंगे स्पीकिंग के बारे में। जैसे कि रजे जो स्पीकिंग है, स्पीकिंग में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि रजे फर्स्ट आ जाता है कि हम वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, सेकंड आ जाता है मोनोटोन, थर्ड आ जाता है रजे कॉन्फिडेंस। जैसे कि रजे सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर हम जैसे कि सपोज काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको आंसर पता होता है बट वो आंसर कॉन्फिडेंस वे में नहीं देते, जिसकी वजह से एग्जामिनर उनके बैंड स्कोर्स डिडक्ट करता है। तो कॉन्फिडेंस होना खुद में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप में बिलीव रखो कि आपको वो चीज़ करनी है। जैसे कि रजे जो आपको आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ आपके जनरेट होने चाहिए आपके माइंड में। जैसे कि इसमें हमने कैसे इस क्वेश्चन का हमने कैसे आंसर देना है, और वो आइडियाज़ ऑटोमेटिकली आपके इंग्लिश में भी कन्वर्ट होने चाहिए। तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रही थी कि आप मेरी वो वाली वीडियो, राइटिंग वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। जैसे कि रजे जब हम एक एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे कि सपोज आप स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, जैसे भी कोई भी बच्चा
एग्ज़ामिनर की जो स्पीड है उतनी स्पीड नहीं रखता और स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट रखता है, तो क्या होता है कि बच्चे की मिस्टेक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बच्चा वर्ड रिपीट बहुत ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से बच्चा खुद ही अपने बैंड स्कोर्स डिडक्ट करवाता है। तो सबसे ज़्यादा बेस्ट पे ये होता रहे कि जो एग्ज़ामिनर का फ़्लो है क्वेश्चन में, आप वो ही फ़्लो में आंसर दीजिए। जैसे कि रहिए जब हमारा नॉर्मल फ़्लो होता है तो हमारी मिस्टेक्स कम होती हैं और हम वर्ड को भी अच्छे तरीके से प्रोनाउंस कर पाते हैं। तो और जैसे कि रहिए मोनोटोन, वही एग्जांपल आ जाती है कि मोनोटोन जैसे कि हम एक ही सितर में बोलते जा रहे हैं, कोई वर्ड को प्रेशर नहीं दे पा रहे। तो वर्ड को प्रेशर देना जैसे कि एग्ज़ामिनर के माइंड में वो चीज़ डालना कि हाँ मैं ये चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि कोई भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि रहिए एग्ज़ामिनर को आपने इंटरेस्ट में लेना कि हाँ मेरी बात अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी लो उस चीज़ में। जैसे कि रहिए 1-to-1 कन्वर्सेशन होनी चाहिए ताकि एग्ज़ामिनर भी आपकी उस चीज़ में इंटरेस्ट ले। जैसे कि अब हम आगे बात करते हैं, जैसे कि रहिए ये चीज़ मैं पहले तो ये चीज़ बता ही चुकी हूँ कि आपका कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ामिनर के साथ। जैसे कि तब और साथ के साथ रहिए आपके जो ग्रामर, काफ़ी बच्चों की ग्रामर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है स्पीकिंग में। अगर आपकी जितनी ज़्यादा कम ग्रामर मिस्टेक होंगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके स्पीकिंग में डिज़ायर बैंड स्कोर्स आएंगे। और स्पीकिंग में भी रहिए आपको कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स यूज़ करनी चाहिए और स्पीकिंग के लिए भी कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स वाली मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। जैसे कि रहिए अब हम बात करते हैं लिसनिंग के ऊपर। जैसे कि रहिए लिसनिंग क्या होता है, जैसे कि रहिए लिसनिंग में सबसे पहले तो अगर आपकी लिसनिंग बहुत ज़्यादा वीक है तो आप ब्रॉडकास्ट दिन में 1 बार या 2 बार, आपकी विश पर डिपेंड है। अगर आपकी लिसनिंग बहुत ज़्यादा वीक है तो रहिए आपको दिन में 2 बार करनी चाहिए, ब्रॉडकास्ट सुनना चाहिए। जैसे कि रहिए आप कोई भी ब्रॉडकास्ट सुन सकते हैं। साथ के साथ रहिए जैसे कि जो मैंने नेटफ्लिक्स सीरीज़ में पहले बता चुकी हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी कमेंट सेक्शन में दिया होगा उस वीडियो का। साथ के साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि रहिए जो लिसनिंग आपने की है उस लिसनिंग में आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप रॉन्ग होता है, जैसे कि MCQs, कोई क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि मैप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके मान लो सपोज 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो आपके 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रॉन्ग हुए। जब मैप आता है तो मैप में आपके सारे क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, तो उसी मैप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आप रिपीट कीजिए 3 to 4 टाइम्स, ताकि जब तक वो आंसर्स आपके करेक्ट नहीं हो रहे तब तक आपको पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला था और मैं किस वे से आंसर लिख रहा था और मेरा आंसर क्यों रॉन्ग गया। जब आप उसी लिसनिंग को रिपीट करेंगे तो आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली करेक्ट होने लगेंगे। और साथ के साथ रहिए क्या होता है कि एग्ज़ाम में जो लिसनिंग आती है वो समटाइम्स बहुत जैसे कि रहिए मैं ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ, जो एग्ज़ाम में लिसनिंग आती है वो मोस्टली क्या होता है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट आ जाती है और बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो तभी मैं हमेशा बोलती हूँ कि अब प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो एक टाइम आपको जैसे कि दो टाइम लिसनिंग करनी चाहिए, एक टाइम नॉर्मल स्पीड में, एक टाइम फास्ट स्पीड में। जैसे कि पार्ट 1 और 2 के लिए 1.25x एंड पार्ट 3 और 4 के लिए 1.5x ये वाली स्पीड रखनी चाहिए। साथ के साथ रहिए जैसे कि काफ़ी बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होगी, जो फाइनल एग्ज़ाम में रीडिंग आती है वो मोस्टली इन वेबसाइट्स में से ही आती है। जैसे कि रहिए उसमें पार्ट 1 और 2 मैं वीडियो बना चुकी हूँ, विद प्रूफ मैंने बताया था। जो फाइनल एग्ज़ाम में लिसनिंग रीडिंग आती है उन्हीं वेबसाइट में से आती है, तो आप वो वाली वीडियो भी जाकर चेक कर सकते हैं। रहिए मैं हर एक प्रोडक्शन वीडियो में वो ही चीज़ बताती हूँ, आप प्रोडक्शन वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं 28 अगस्त की। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो रहिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।